शादी की पहली रात दुल्हन अपना घूंघट तक नहीं उतार पाई थी कि उसका अपहरण कर लिया गया। बेबसी में उसने अपने पति को फोन लगाया, लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त की सिसकियां सुनाई दी। उसका दिल पूरी तरह टूट गया। जिस आदमी से उसने शादी की थी वह उसका रक्षक नहीं था, वही उसे बेचने वाला था। उसने उससे सिर्फ उसकी अरबों डॉलर की विरासत के लिए शादी की थी और जब अपहरणकर्ताओं ने उसे पुल से नीचे धक्का दिया तो उसे लगा कि सब खत्म हो गया। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो वह 6 महीने पहले अपनी सगाई वाले दिन में लौट चुकी थी। दरवाजे के बाहर उसने उस नीच आदमी को उसे नशीला पदार्थ देने की योजना बनाते हुए सुन लिया। अपने पिछले जीवन में उसी दवा ने उसकी इज्जत और उसका भविष्य छीन लिया था, लेकिन इस बार कहानी वह खुद लिखने वाली थी। जैसे ही दवा का असर शुरू हुआ, उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने कभी उसे बचाने की कोशिश की थी। बिना एक पल गवाए वह उसके पास गई और उसे चूम लिया। वह आदमी जो पहले से ही उस पर मोहित था, उसे और करीब खींच लिया। उधर वह नीच आदमी और चालाक औरत उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए रिपोर्टरों को लेकर कमरे में घुस आए। उन्होंने शावर की आवाज सुनी और जीत की मुस्कान उनके चेहरों पर फैल गई। कैमरे तैयार थे, सुर्खियां तैयार थीं, लेकिन तभी दरवाजा बाहर से खुला। वह महिला दरवाजे के फ्रेम से टिक कर खड़ी थी और उसके चेहरे पर ठंडी मुस्कान थी। मुझे ढूंढ रहे थे? उसने पूछा। चालाक औरत हकलाते हुए उस पर आरोप लगाने लगी कि उसने अपने प्रेमी के साथ समय बिताने के बाद कपड़े बदल लिए हैं। तभी एक वेटर उसका खोया हुआ बैग लेकर आया और उसके कपड़ों पर दाग लग जाने के लिए माफी मांगने लगा। चालाक औरत घबरा गई और कहने लगी कि यह सब सिर्फ एक नाटक है। महिला ने उसकी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपने मंगेतर की ओर मुड़ गई। तुम अपनी ही सगाई में रिपोर्टर लेकर आए हो, तुम्हारा इरादा क्या है? तभी रिपोर्टर आगे आए और बता दिया कि उन्हें उसी आदमी ने बुलाया था। वह आदमी हकलाने लगा और सब कुछ नकारने की कोशिश करने लगा। फिर उसने प्यार में डूबे प्रेमी का नाटक शुरू करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही बाथरूम से दूसरा आदमी बाहर आया। उसके बाल भीगे हुए थे और उसके चेहरे पर खतरनाक शांति थी। उसने ऐसा दिखाया जैसे वह उस महिला को जानता ही नहीं। फिर उसने अपना सारा मजाक उस नीच जोड़े पर उड़ाना शुरू कर दिया और सबके सामने उनके गुप्त प्रेम संबंध का खुलासा कर दिया। महिला ने उस आदमी का हाथ पकड़ लिया, आंखों में आंसू लिए मुस्कुराई और धीरे से बोली, तो असली फालतू इंसान मैं थी। फिर वह शालीनता से मुड़ी और वहां से चली गई, अपने पीछे पूरा हंगामा छोड़कर। वह नीच आदमी उसके पीछे भागा, अपना प्यार साबित करने की कोशिश करता हुआ। महिला हल्के से मुस्कुराई और अपनी चाल चल दी। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो कल की नीलामी में मेरी माँ का खोया हुआ हार वापस खरीद कर दिखाओ। वह झिझक गया। वही हार था जो उसने उस चालाक औरत को देने का वादा किया था। महिला ने तुरंत मौके का फायदा उठाया। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो ये सगाई यहीं खत्म हो जाएगी। उसकी लालच उसके अपराध बोध पर भारी पड़ गई। उसने हामी भर दी। बाद में महिला उस रहस्यमयी आदमी से मिली और दोनों ने मिलकर अपनी योजना बनाई। उस आदमी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। तो तुम उसका दिया हुआ हार स्वीकार करोगी और फिर मुझसे शादी करोगी? महिला हंस पड़ी। उसकी मुस्कान खूबसूरत भी थी और खतरनाक भी। उस नीच आदमी को सब कुछ खोना चाहिए, उसका पैसा भी और उसका प्यार भी।